Hello, मेरे प्यारे बच्चों. I hope so all of you healthy and happy. Today's question in numerical analysis series is two identical point charges Q and Q are kept at a distance r apart. A third point charge small q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude, sign and position of the third charge? जैसा कि इस सीरीज का मोटिव ही यही है कि सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है कि वो कह क्या रहा है, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, क्या फाइंड करना है. ठीक. तो सबसे पहले क्या कह रहा है, दो आइडेंटिकल चार्जेस है क्यू एंड क्यू और एक दूसरे से आर दूरी पे रखे हैं. और तो हमने दो चार्जेस ले लिए क्यू एंड क्यू जो कि हमने ए एंड बी पॉइंट पे रख दिया. ये ए और बी पॉइंट फिक्स्ड नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि चार्ज प्लेस्ड एट अ फिक्स पॉइंट. तो इट मीन्स ये फिक्स पॉइंट नहीं है. हमने यहाँ पे दो स्मॉल क्यू चार्जेस रख दिए जिनके बीच की दूरी आर है. अब आगे क्या कह रहा है, a third point charge small q is placed on the line joining the above two charges so that all three charges are in equilibrium. थर्ड स्मॉल चार्ज स्मॉल q हम इस इनके बीच में ऐसे रखेंगे कि ये पूरा ही सिस्टम मतलब तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो जाए. तो थर्ड चार्ज कहाँ रखेंगे, सबसे पहले देखो इन ए और बी की लाइन यानी कि मिड पॉइंट पे रखेंगे तब ये बैलेंस पोजीशन पे रहेगा. ठीक. तो एक चीज तो पता चल गई, चार्ज की पोजीशन कहाँ होगी, इनके मिड पॉइंट पे. दैट मीन्स स्मॉल क्यू की कैपिटल क्यू से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर बाई टू. तो पोजीशन हमें पता चल गई. अब नेचर पता करना है. नेचर पता करने के लिए देखो क्या होगा. अब ये दोनों चार्जेस जो कि ए और बी पॉइंट पे प्लेस्ड हैं वो क्या है, सेम नेचर के हैं. सेम नेचर का मतलब फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा. चार्ज एट ए पर बी पॉइंट के चार्ज के कारण फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा F1 लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में. ओके. और चार्ज एट बी पॉइंट पर ए पॉइंट के चार्ज के कारण फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा जो कि F2 डायरेक्शन पे होगा, राइट हैंड साइड पे. अब ये दोनों ही चार्जेस पे फोर्स ऑफ रिपल्शन काम कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, F1 एंड F2. तो क्या होगा भाई, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं. तो ये कैसी कंडीशन होगी, अनबैलेंस कंडीशन. अनबैलेंस क्योंकि चार्जेस कोई फिक्स तो है नहीं. पहले फिक्स कर रखे होते तो बात अलग होती, चार्जेस फिक्स तो है नहीं तो मूव कर सकते हैं. तो ये इधर की ओर मूव करना चाहेगा, ये इधर की ओर मतलब राइट हैंड साइड डायरेक्शन मूव करना चाहेगा, जिससे हो जाएंगे दोनों चार्जेस अनबैलेंस्ड. अब यहाँ पे हम थर्ड चार्ज रख रहे हैं जिसके कारण ये सिस्टम बैलेंस हो. तो थर्ड चार्ज अगर इनके सेम नेचर का ले लोगे, मतलब ये दोनों प्लस के हैं, थर्ड भी प्लस ही ले लेंगे, अगर मान रहे हैं प्लस ले लें तो क्या होगा, इस ए पॉइंट के क्यू चार्ज पे बी के कारण भी फोर्स ऑफ रिपल्शन करेगा और स्मॉल क्यू के कारण भी फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करेगा. तब तो ये और दूर भाग जाएगा ना भाई. तो है. तो कैसे बंधेगा, कैसे बैलेंस कंडीशन आएगी. उसका मतलब क्या होगा, हम जो ये स्मॉल क्यू चार्ज रखे उसको किस नेचर का रखे, इस क्यू के अपोजिट नेचर का रखे, तभी तो भाई वो इसको फोर्स. जब अपोजिट नेचर का रखोगे तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा तो ये क्या करेगा, जो फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण मूव कर रहा था अब वो रुकेगा, बधेगा, बैलेंस की कंडीशन में आने की कोशिश करेगा. ठीक. तो या कह दे बैलेंस की कंडीशन में आएगा. तो इट मीन स्मॉल क्यू जो चार्ज है उसका नेचर कैसा होगा, इन दोनों चार्जेस के अपोजिट साइन का होगा. ठीक है. अपोजिट साइन का मतलब ये दोनों प्लस है तो थर्ड चार्ज का नेचर कैसा हो गया, निगेटिव. अब हमें चार्ज का नेचर भी पता चल गया कि चार्ज हमारा निगेटिव पे होगा और इन दोनों चार्जेस की दूरी के मिड पॉइंट पे होगा. पोजीशन भी पता चल गई. पता क्या करना है, मैग्नीट्यूड. ठीक. तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, अब हम किसी एक पॉइंट को ले लेते हैं और उस पर चार्जेस फोर्सेस देख लेते हैं. ठीक. जैसे मान लो हमने ए पॉइंट पे ले लिया. अब ए पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है इस चार्ज के कारण, चार्ज एट बी के कारण F1. ठीक. और Q चार्ज एट ए पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है ड्यू टू अ स्मॉल चार्ज. स्मॉल चार्ज के कारण Q पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काम कर रहा है जिसका डायरेक्शन क्या है, इनर वे, AO डायरेक्शन में अंदर की ओर दिख रहा है F डैश. ठीक. जब ये दोनों ही फोर्सेस F1 एंड F डैश सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे
और हमारा जो ये चार्ज कैपिटल क्यू ए पॉइंट पर रखा है वो बैलेंस की कंडीशन पे आ जाएगा। यही प्रोसेस यहाँ पे भी होगा बी पॉइंट के लिए भी, कि बी पॉइंट पर रखे चार्ज क्यू पर ए पॉइंट के चार्ज के कारण फोर्स ऑफ रिपल्शन F2 राइट हैंड साइड में लगेगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अ चार्ज स्मॉल क्यू चार्ज F डबल डैश अंदर की ओर लगेगा, मीन्स बीओ डायरेक्शन की तरफ लगेगा। जब ये दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे के सेम मैग्नीट्यूड में होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे और बी जो चार्ज हमारा है वो बी पॉइंट पे बैलेंस कंडीशन पे आ जाएगा। ठीक तो हम क्या कर लेंगे, हम कोई भी एक पॉइंट को लेके से सॉल्व कर लेते हैं। हमने यहाँ पे ए पॉइंट के चार्ज को लेकर सॉल्व कर दिया है। ठीक, चलिए मैथमेटिकल स्टेप को, अब ये इस क्वेश्चन का कोर कॉन्सेप्ट है, अब हम इसको मैथमेटिकली शो कर रहे हैं। ठीक, हमने ले लिया रिपल्शन फोर्स ऑन चार्ज क्यू एट ए ड्यू टू द अनदर चार्ज क्यू। जो ए पॉइंट पे चार्ज क्यू पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है बी पॉइंट के चार्ज के कारण, वो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन F1 आ गया। ठीक, अब हम देख लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑन चार्ज q एट ए ड्यू टू अनदर चार्ज माइनस स्मॉल q। इस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्मॉल q के कारण लग रहा है वो भी निकाल लिया। एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई q एंड स्मॉल q अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस r/2 q इंटू क्यू अपॉन r/2 का होल स्क्वायर। अब देखो r/2 का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, r²/4। डिनोमिनेटर में जब कोई रेशनल नंबर होता है तो वो क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ r²/4 का रेसिप्रोकल होगा तो 4 क्या है, 4 न्यूमिनेटर में आके मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो एफ डैश की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन r² इंटू 4। अब जैसे कि क्वेश्चन में कह ही रहा है कि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि ये दोनों ही फोर्सेस F1 एंड F डैश एक दूसरे के सेम मैग्नीट्यूड में है और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, सो F इज इक्वल्स टू F डैश, दोनों की वैल्यूज रख दी, 1/4 पाई क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई क्यू इंटू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4। अब सेम पैरामीटर हमारे कैंसिल हो जाएंगे, सेम पैरामीटर कैंसिल कर दिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, दिस 1/4 पाई से 1/4 पाई, और कैपिटल क्यू यहाँ सिंगल है, यहाँ उसकी पावर 2 है, तो कैपिटल क्यू से यहाँ से इसकी एक पावर को कट कर दिया तो बचेगा हमारे पास क्या, कैपिटल क्यू। यहाँ पे एक कैपिटल क्यू बचा है ना, तो कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू 4 इंटू स्मॉल क्यू। ठीक, तो यहाँ से स्मॉल क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू q/4। तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी आ गया, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था कि स्मॉल क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मेन चार्ज के 1/4 कैपिटल क्यू अपॉन 4। दैट मीन्स q/4 चार्ज प्लेस बिटवीन द चार्जेस Q and Q at midpoint. ओके, आई होप सो ऑल ऑफ आप सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं किसी को कोई दिक्कत हो तो वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है। क्वेश्चन में पढ़ के समझ स्माइल आई आई ना। ओके, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।